जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। प्रदीप तिवारी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है, और इसके साथ अनवर खान जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। बिल्कुल कह रहे हैं देखिए, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की बात की जा रही है, लेकिन प्रदीप जी ने जैसा कहा कि शॉर्ट कट रास्ता अपनाने की जगह अगर न्यायिक प्रक्रिया को ठीक किया जाए तो वो ज्यादा लाभकारी होगा, और कहीं ना कहीं अपराधियों को दंड जो सही तरीके से, कानूनी तरीके से मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। अनवर जी हमारे बीच मौजूद है। अनवर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जमीयत उलेमा हिंद ने जो याचिका लगाई उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी शासित राज्य है उसमें अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है बुलडोजर एक्शन के जरिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्योंकि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आप जैसे सीधी कान की यहाँ पर बात की जा रही थी, प्रवेश शुक्ला बीजेपी नेता भी था और वो ब्राह्मण समाज से थे, तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। और कई सारे ऐसे प्रकरण है जहाँ पर अगर हिंदुओं ने कोई दंगा भड़काने की कोशिश की है तो उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। फिर ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? ये सही कह रहे हैं आप, लेकिन 40 से ज़्यादा सांसद जो हैं बीजेपी के क्षेत्र में, उसमें मुकदमे चल रहे हैं। उनका एक का बिल्डर चलाया है क्या? बिल्डोज़र जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वही बिल्डोज़र बच जाता है, बाकी भले कांग्रेस का हो या किसी भी समाज का हो, अगर बीजेपी गोद में बैठा है उसका मकान नहीं तोड़ा जाता, और जो बीजेपी कहना नहीं मानता उसकी गोद में नहीं बैठता उसका मकान तोड़ा जाता है। ये तकलीफ है हमें कि मासूमों के मकान न तोड़े जाएं। अगर एक गलत है, जब वो जेल में बंद है, जब तक उसका निर्णय ना हो, जब तक उसका मकान न तोड़ा जाए या उसका परिवार। अब क्या है, जो उसमें 5 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उसका जहन क्या बनेगा कि मुझे आज हमें गुंडा बना दिया, सड़क पे लिया। आप बताइए वो उसका जहन क्या बनेगा और वो आगे क्या सीखेगा? आप बताएं मुझे। तो ये जो है इनका बहुत ही गलत नीति है ये। जो अनवर जी, आज याचिका तो ऐसी भी लग सकती थी कि जिस तरह का बुलडोजर एक्शन है वो किसी भी वर्ग पर हो, ये गलत है। ये भी सुप्रीम आप कोर्ट सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए आप सिर्फ एक मामला आपका ममता जी के यहाँ आया तो पूरे हिंदुस्तान में कदम मचाया। वो यहाँ आई क्यों कदम नहीं मचाया अपन ने? यहाँ पे बीजेपी वालों ने कितना कदम मचाया बंगाल में, अपने यहाँ यूपी में कितना हुआ। आज क्या बीजेपी वाले कोई नेता आए क्यों नहीं कदम मचाया? क्या अनवर जी उस मामले को लेकर गदर नहीं मचना चाहिए? तो इस तरह की अपन एक को टारगेट करते हैं अपन। यूपी में इतने लोगों को कितने केस हुए हैं, क्यों नहीं किया टारगेट अपन ने? जितना बंगाल पे कदम मचाया है ऐसा पूरे हिंदुस्तान में हर इंसान कदम मचाता। क्या अल्पसंख्यकों को जानबूझकर टारगेट किया? जी हाँ, जानबूझकर टारगेट किया जाता है। आपको मैं बताऊं, जितने भी मुस्लिम जो हैं जो जुआ सट्टा चलाते हैं वो बीजेपी गोद में बैठे हैं। आप बता दीजिए किसी मकान तोड़ा हो, बता दीजिए आप, जो बीजेपी गोद में बैठा हुआ मुसलमान बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो मुसलमान इनका कहना नहीं मानता और इनको वोट देने से मना करता है, ये उसको टारगेट करते हैं। इस इलाके में अपन को वोट नहीं मिला। और बीजेपी सरकार में ही, और बीजेपी सरकार में भी हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो उसको किस रूप में देखते हैं? वो यूँ देखते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं मुसलमानों की, जो मियाँओं की सपोर्ट करता है कि नहीं हम देशवासी हैं, देश की वो चाहते हैं हम कि हमारे देशवासी से कोई भी अन्याय न होए। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को ही टारगेट किया जा रहा है। विलक्षण जी, मैं अनवर जी की बात को काटता नहीं, लेकिन बता दी ये भी है ना, आज 40 सांसद जो 40,000 सांसद जो हैं उन पे 76 केस चल रहे हैं। उन पे क्या किया? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अपनी बीजेपी के सांसदों पे? आप बताइए। जी बीजेपी के 40 से ज्यादा हैं, आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बताइए मुझे। सर 83 उसके अलावा अन्य पार्टी, सर 83 उसके अलावा अन्य पार्टियों के भी हैं। आप तो पहले इसका जवाब दो। उस पे एक का मकान तोड़ा। सुनिए ना अनवर जी, जिस मुद्दे पर हमारी बहस चल रही है उसी पर मुद्दे पर केंद्रित ये केस अगर लगाया है, ये बुलडोजर एक्शन बाबूलाल गौर जी का सम्मान करते हैं हम कि उन्होंने कभी देश के लिए भोपाल। प्लीज अनवर जी, उन 40 सांसदों पर हम अलग से बीच बहस रख लेंगे, लेकिन अभी आज का जो मुद्दा है, आज जिस तरह से याचिका दायर प्रयास करो तो वो उचित है। ठीक है प्रदीप जी, आपने कहा कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के अंदर ये तमाम चीजें हों तो वो उचित है। अनवर जी, इस पर एक प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी। सवाल मेरा वही रहेगा, देखिए याचिका में आरोप तो लगाए गए, लेकिन आप क्या वाकई इस तरह के जो प्रक्रिया है वो बंद हो जानी चाहिए? क्योंकि बुलडोजर एक्शन से कहीं ना कहीं जनता को ये आस रहती है कि उसे लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उनको एक सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हमारे साथ ये न्याय हो गया, और कोर्ट के चक्कर लगाने से वो बच जाते हैं। अगर न्यायिक प्रक्रिया के अंदर ये तमाम चीजें हों उसके बाद भी क्या इसे बंद होना चाहिए, या फिर ये एक्शन जारी रहना चाहिए ताकि जनता में एक डर रहे, उन लोगों में डर रहे जो इस तरह की कुकृत्य में शामिल होते हैं? जनता में डर आप ये बिठाइए कि अगर गुंडा है तो आप देखिए छतरपुर में जिसका मकान तोड़ा है, आप ये देखिए क्या गुंडा था वो। मेहनत से शुरू से आकर था, मेहनत से पैसा कमाया था, ठेला धका के पूरी मेहनत करी। आज तक एक भी कोई रिकॉर्ड 307, 302, 76 का एक केस नहीं उसके ऊपर।
सिर्फ पत्थर मारने का आरोप लगा दिया अपन ने। शहजाद की कर रहे हैं। जी हाँ, 302 के केस में वो जेल में रहे थे। उसमें बरी हो गए हैं, आप देखिए उससे बरी हो गए हैं, लेकिन लगाया गया था नेतागिरी में, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इसमें बीजेपी आरएसएस कांग्रेस तीनों मिली हुई हैं। कड़वा हर सच चीज यही का है। राजनीतिक मैं पहलू, मध्य प्रदेश हर चीज कांग्रेस में का राजनीतिक अध्यक्ष हूँ, दंग लाना एनसीपी का का। ठीक है अनवर जी, क्योंकि मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, जनता को ये पसंद इसलिए था क्योंकि जो चीजें गलत करते थे, जो लोग गलत करते थे, उनके साथ आप सीधा बोले एक्शन लिया जनता जाता था। पसंद। देखिए, योगी जी ने कोई भी न्याय नहीं कराया। योगी जी ने अपना बदला लिया राजनीति का। जब ये राजनीति में थे, जिन लोगों ने इनको तड़पाया था, परेशान करा था, इन लोगों ने सिर्फ उनसे ही बदला लिया है। माफ करना जी। कमलनाथ ने जब बुलडोजर चलाया था, वो न्याय सही था। ठीक, कमलनाथ जी को दबाव था कि आप करिए ये। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो अभी देखिए, कमलनाथ जी के ऊपर दबाव था। अनवर जी, अडानी अंबानी जी के पार्टनर है। समय की सीमा है। एक प्रतिक्रिया मैं और आपसे लेना चाहूंगी। आपने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया गया। उत्तर प्रदेश का जो अभी कांड सामने आया था, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, वो व्यक्ति जो अवधेश जी के क्षेत्र की वो बच्ची थी, उसके अवैध कब्जों पर जो बुलडोजर चलाया गया, वो गलत था या ठीक था? नहीं, एक वही तो हम कह रहे हैं, आप करो ना, लेकिन मासूम लोगों को वही घर आपसे से जानना मत चाह रही हूँ, करिए। न्याय वो का आप जो प्रक्रिया घर के में अंदर आप वो तो जो बंद बच्चा नहीं जो होना चाहिए छोटा फिर। बच्चा है, उसके दिल दिमाग में आप ये डाल रहे हो जी। कि ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। चलिए, तो वक्त की कमी है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, जिस तरह से एक बुलडोजर एक्शन